नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उदयपुर जिले की कुराबड़ पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बेमला इन दिनों विकास के नए आयामों को स्थापित कर रही है। न्यूज 21 की टीम ने यहाँ के युवा शिक्षित सरपंच भरत कुमार मीणा से खास मुलाकात की और उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का जायजा लिया। सरपंच भरत कुमार मीणा ने बताया कि शिक्षित होने के नाते वे शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते हैं। पदभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले विद्यालयों की स्थिति सुधारने पर ध्यान दिया। स्कूलों में मरम्मत कार्य करवाए गए ताकि बच्चों को बैठने के लिए सुरक्षित और सुंदर वातावरण मिल सके। शुद्ध पानी के लिए जगह जगह पनघट और हेडपंप लगवाए गए। विशेष बात यह है कि ग्राम पंचायत में आरओ प्लांट के संचालन के लिए सोलर प्लांट भी स्थापित किए गए। मनरेगा योजना के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को उनके गांव में ही अधिक से अधिक रोजगार दिलाने का भी प्रयास किया गया। गांव की गलियों को कीचड़ मुक्त करने के लिए सीसी ब्लॉक सड़कों का जाल बिछाया गया। सरपंच भरत कुमार मीणा का कहना है कि उनका लक्ष्य बेमला को एक मॉडल पंचायत बनाना है, जहां हर ग्रामीण को बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो। कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की यह विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत बेमला। बेमला के जो वर्तमान सरपंच है भरत कुमार जी मीणा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें तो क्योंकि हम इनसे पहले भी मिले हैं इस कार्यकाल के अंदर लगभग एक दो बार, और युवा और ऊर्जावान सरपंच है, तो इनसे जानकारी लेंगे कि क्योंकि अभी इनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो चुका है और प्रशासक के रूप में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत बेमला में। तो इनसे जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। पूरे कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो जानकारी लेंगे कि क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आइए मिलते हैं भरत कुमार जी मीणा से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत बेमला की, क्योंकि हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं। इस कार्यकाल की बात करें तो इसके अंदर एक दो बार अपनी मुलाकात हुई है और विकास के प्रति हमने जानकारी भी ली थी। लेकिन अब आपका जो कार्यकाल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अभी प्रशासक के रूप में आपको नियुक्त किए गए और ग्राम पंचायत में काम कर रहे हैं आप। लेकिन जो कार्यकाल की बात करें तो आपका लगभग जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। जी। तो सर बात करें, क्योंकि आप एक युवा और ऊर्जावान होने के नाते, क्योंकि एक शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन ग्राम पंचायत बेमला में शिक्षा की। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा और शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया है? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने करवाए हैं, जैसे ये नल वगैरह है, टंकियाँ वगैरह है बहुत। जैसे हमारे ये कुछ प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें क्या है कि व्यवस्था पानी की कमी रही है, बिल्कुल जहाँ पर हमने टंकियाँ लगवाई है, नल की सुविधा की है। और रही बात अपने ये एक जो हमारा माध्यमिक विद्यालय है उसमें छत निर्माण करवाया मैंने बिल्कुल मेरी ग्राम पंचायत की ओर से। बिल्कुल और रंग रोगन का काम भी मैंने बहुत बार करवाया है बिल्कुल बिल्कुल। स्कूलों में। क्योंकि सरपंच साहब आपको पता है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि पीछे थोड़े दिन पहले एक झालावाड़ में बहुत बड़ी घटना हुई थी कि एक विद्यालय की जर्जर हालात की बिल्डिंग थी, तो वो गिरने से बच्चों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद मंत्री महोदय उन्होंने भी बहुत बड़ा एक्शन लिया थी कि विद्यालयों की जो भी बिल्डिंग है उनको रिपेयर किया जाए, तैयार किया जाए, क्योंकि कल को और कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हो। लेकिन आपने इस क्षेत्र के अंदर आपने जो ग्राम पंचायत में जो विद्यालय उनका कभी निरीक्षण किया, देखा आपने? जी, मैंने देखा और मैंने करवाया भी है, बिल्कुल क्योंकि हमारे भी छत का काम था जो जी जर्जर व्यवस्था में थी। बिल्कुल स्टाफ का ऑफिस था सामने, जी और वो एकदम ऐसी स्थिति थी कि ऊपर ऊपर कोई चला जाए तो पूरा का पूरा नीचे बिल्कुल हो बिल्कुल जाए, और बच्चों की बिल्कुल मृत्यु तक का सामना था। बिल्कुल जिसको हमने उसको हटा के फिर उसी टाइम हमने रिपेयरिंग करवा के वो पूरा छत नया डलवाया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, तो नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में लगभग लोगों को मैंने रोजगार दिलवाया है, जितने भी राजस्व गांव हैं सभी में मैंने काम करवाया है। बिल्कुल अब ये छोटे मोटे रह गए उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि नरेगा में समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है पेमेंट के माध्यम से। बिल्कुल मेट का बजट नहीं आ रहा है, जैसे कि कारीगरों का नहीं आ रहा है, समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए लोग उनकी इच्छा हो गई है कि भाई इनमें क्या काम करें, बिल्कुल कि भाई राइट पैसा ही नहीं आ रहा है, फिर हम इस काम में करने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल।
जैसे अभी आपने बताया सरपंच साहब कि नरेगा के अंदर भुगतान की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशियो है, जी। उसके अंदर जो माल मटेरियल के बजट है, क्योंकि हम और भी आपके जनप्रतिनिधि साथी उनसे भी मिले कि जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि केंद्र सरकार से वे निवेदन करना चाहते हैं कि जिनका भी पुराना एफटीओ बाकी है, बिल्कुल नरेगा का जो बजट बाकी है, बिल्कुल उनको जल्द से जल्द दिलवा जाए ताकि समाधान हो सके सभी का। क्योंकि अभी आजकल के सरपंच ऐसे नहीं है कि भविष्य उनका पहले से मजबूत था। बिल्कुल हाँ भाई, नए नए बने हैं, कोई भी पुराना है उनको तो ठीक है, अब वो कहाँ से बजट लाएगा और कहाँ से काम कराएगा। बिल्कुल राइट बात है। और जैसे सरपंच साहब बात करेंगे अपन, एक जल जीवन मिशन योजना चल रही है, बहुत ही बड़ी केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है कि घर घर नल योजना। उसके अंदर जैसे ग्राम पंचायतों की बात करें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1, 2-2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जी। तो उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? ना, अपने जल जीवन मिशन में ये काम नहीं हुआ है। जी जी, कुराबुड़ पंचायत समिति में जैसे कि एक रामज है, उसमें ये काम चल रहा है, परमदा है उसमें भी चल रहा है। बिल्कुल लेकिन उसमें हमारी जो पंचायतें हैं, कुछ पंचायतें रह गई हैं, वो उसमें नल योजना में नहीं ली गई है। बिल्कुल बिल्कुल तो निवेदन है कि इनसे भी ये पंचायतें हैं जो रह गई है, उनको भी इनको भी जोड़ा जाए और इनको भी गाँव गाँव तक नल की योजना सबको दी जाए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, क्योंकि इस अपने बेल्ट की बात करें तो ये एक ट्राइबल बेल्ट है, तो इसके अंदर बिल्कुल एक यानी कि मेहनत मजदूरी करने वाले ही लोगों का बसेरा है। और खेती बाड़ी की बात करें तो वो बहुत ही कम है, यानी कि एक मजदूर वर्ग के लोग हैं और मजदूरी पे डिपेंड है। तो जैसे अब इस कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिला है लोगों को? जी, मिला है, लेकिन जो ये था, यो मेरे कार्यकाल से पहले वाले जो सरपंच साहब के द्वारा जो किए गए कार्य, सर्वे की गई, उनका ही मिला है। हमारे जो 5 साल में इनको आवास की योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। बिल्कुल अभी सर्वे हुई है, जी आने वाले समय में आए तो इस सरकार का धन्यवाद है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करेंगे भरत जी, क्योंकि आपने एक कार्यकाल बहुत ही अच्छा विकास करवा के निकाला है, हमने भी देखा है, और आप हमेशा यानी कि जनता के अंदर बिल्कुल एक तत्पर रहे हैं, हमेशा समाज सेवा के काम में भी। तो जैसे बात करेंगे, अभी पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं नेक्स्ट बहुत ही जल्द, और सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, और आजकल ग्राम पंचायतों में कैंडिडेट नए नए बिल्कुल तैयारियां में जुटे हुए हैं। तो आगे अगर जनता वापस आपको मौका देती है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे, क्या ख्याल रहेगा? मेरे जो प्रयास ऐसा रहेगा, जो ग्राम पंचायत बेमला में मेरे काम मेरे वादे द्वारा रह गए हैं, बिल्कुल उनको मैं पूरा करूँगा। बिल्कुल और जहाँ तक मेरा रुझान है कि मैं जनता को आज तक नहीं आने दूंगा, जो मेरे से होगा मैं पूरा काम करूँगा। बिल्कुल और जो जनता बोलेगी उसके जनता के साथ में ही हूँ। बिल्कुल बहुत ही अच्छा कि जो जनता करेगी वही फैसला सर्वमान्य होगा। और जनता का, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि 5 साल के कार्यकाल के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई विकास की त्रुटि रह चुकी है, बजट के अभाव को माने या किसी प्रकार से रही है, तो उनको पूर्ण करवाने में मेरा पुरजोर प्रयास रहेगा, अगर जनता दोबारा मुझे मौका देती है तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो बेमला के सरपंच है भरत कुमार मीणा उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपके चैनल को।